रिश्ता कैसा भी हो, चाहे दोस्ती हो या प्यार, निभाया दोनों तरफ से जाता है। क्योंकि हर रिश्ता अपने साथ उम्मीद लेकर आता है, और ये उम्मीद है ना, सब करते हैं। आज उसने सरप्राइज दिया। 12 बजे का लेक्चर शुरू होने ही वाला था। क्लास के बाहर मुझे कृति दिखी। प्रभात ने इशारा किया और कुछ बोलते हुए रुक गया। वो मुस्कुराते हुए मुझे क्लास के बाहर बुला रही थी। मैंने उसी टाइम उसे मैसेज किया, मैं नहीं आ सकता, मुझे किसी ने क्लास बंक करने के लिए मना किया है। वो गुस्से में मुस्कुराई और फिर इशारा किया, आते हो कि मैं आऊं। मैं क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने बोला, अब चलो चुपचाप, ये लेक्चर बंक कर लो और इसके बाद तुम्हारा लंच है, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा तुम्हें। मैंने फिर मना करते हुए कहा, मैं बंक नहीं कर सकता, मेरे किसी खास ने लेक्चर बंक करने के लिए मना किया है, मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा, अच्छा खास, अगर वही खास बंक करने बोले तो भी। अब चलो, नहीं तो ये पास्ता ठंडा हो जाएगा और फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। पास्ता मैगी टेस्टी तो था, पर बात करते हुए टाइम कैसे बीत गया पता नहीं चला। मैंने उससे पूछा, और फिर आज क्लास बंक कैसे? तुमने भी किया और मुझसे भी करवाया। देखो, ये क्लास बंक एंड ऑल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आज बस तुम्हारे लिए क्लास बंक किया मैंने, और मेरी खास को पता ना चल जाए, नहीं तो वो नाराज हो जाती है। उसने कहा, ज़्यादा ना बनो मत, तुम्हें पता है आज क्यों बंक किया मैंने? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। थोड़ा रुककर उसने कहा, मेरा और तुम्हारा दोनों के लेक्चर का टाइम हो गया है, अब जाओ, मैं भी जाती हूँ। शाम में शायद मिल नहीं पाऊंगी, रात को ही बात करेंगे अब। और जाते हुए कुछ अलग हुआ। उसने हक किया और बोला, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अब ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ आता तब तक वो बाय बोलकर चली गई थी। रास्ते में सोचते हुए याद आया, ओह, आज से 2 महीना पहले ही मैंने कृति से बात की थी। मुझे याद नहीं था, पर उसे याद था। पर असल कहानी तो ये है, काश उस दिन कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। यही सोचता हुआ जब क्लास पहुंचा, मुझे प्रभात दिखा। उसकी स्माइल देखकर मुझे कुछ याद आया। उसने जाने से पहले कहा था, देख तेरा सपना पूरा होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट हो चुका था, वो मेरे आगे बैठा था। मैंने पेन घुसेड़ के पूछा उससे, तुझे कैसे पता मेरा सपना? साले, तू मेरी डायरी पढ़ता है ना चुप चुप कर। उसने बोला, सॉरी भाई, वो प्रेस निकालने के लिए ड्रॉर खोला था, तभी तेरी डायरी दिखी, तो रोक नहीं पाया अपने आप को। और तुझे तो खुश होना चाहिए ना। लेक्चर खत्म होने का वेट कर रहा था मैं तो। लेक्चर खत्म होते ही प्रभात बाहर भागा और मैं उसके पीछे। उसने कहा, भाई उसका मैसेज आया था मुझे कि क्या पसंद है तुझे बताओ। वो कुछ गिफ्ट प्लान कर रही थी, फिर मैंने उसे तेरी डायरी का बस वो 4-5 लाइन की पिक्चर क्रॉप करके भेज दिया और बोला कि तुझे गिफ्ट पसंद नहीं, उसके अलावा मेरा कुछ हाथ नहीं। और सॉरी भाई, मुझसे सीरियसली रहा नहीं गया था और थोड़ा सा ही पढ़ा मैंने। अब क्या करूँ इसका? प्रभात की वजह से मुझे अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, पर उसे मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये गलत बात है। तो उसे माफ़ करना पड़ा, क्योंकि शाम में जब रूम पहुंचा तो कृति का मैसेज आया हुआ था, उसे कुछ मत बोलना, उसने मेरी हेल्प करी। और क्या क्या लिखा है डायरी में, मुझे भी बताओ ना। पहले सोचा कि लिख दूँ, पहले ज़्यादा लिख नहीं पाता था। जब से तुम आई हो मेरी डायरी बस तुम्हारे बातों से ही परेशान है। पर हिम्मत नहीं हुई। मैंने रिप्लाई किया, नहीं वो पर्सनल है, डायरी की बातें बस मुझ तक। और तुम्हें प्रभात का नंबर कैसे मिला? उसने कहा, इतना आसान था तुम्हारे फ़ोन से नंबर निकालना, तुम्हें अब पता चला? हाँ सही बात है, आजकल क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब जाता हूँ, उसका फ़ोन आ रहा है बार बार। और ताश तो इस वक्त ज़िंदगी खेल रही है, क्योंकि वो 1 वीक के लिए घर जा रही है। अचानक से प्लान बना है उसका। अब पता नहीं 1 हफ्ते क्या करूँगा। आपसे भी जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।